नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बिहार की बड़ी खबर है। जी हां, आज की बिहार की सबसे बड़ी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा जो रालोसपा के सुप्रीमो हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर क्या उनकी मांग है और ये आमरण अनशन किस हद तक जाएगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं माधव आनंद जी जो रालोसपा के बड़े नेता हैं। आप बताइए कि कब से बैठेंगे उपेंद्र कुशवाहा और क्या योजना है, क्या तैयारी है? जैसा कि आप लोगों को हम लोगों ने बताने का काम किया है कि 26 नवंबर के सुबह में लगभग 10:30 बजे के आसपास जो है हम लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मिलर हाई स्कूल पे जो आमरण अनशन पे जो है वहाँ बैठेंगे। उनके साथ पार्टी के महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता रहेंगे। क्योंकि ये आमरण अनशन है तो स्वाभाविक है कि 24 घंटा दिन हो या रात हो हमेशा अनशन पे बैठना है। उसमें सबका सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा और मुद्दा तो एक ही है जो हम लोगों ने पहले भी आपको बताने का काम किया है। प्रमुख मुद्दा दो है, एक केंद्रीय विद्यालय जो नवादा में जो भारत सरकार ने सैंक्शन किया था और दूसरा औरंगाबाद के देवकुंड में। इन दोनों जगह के लिए सरकार की जो है एक रवैया बदलनी पड़ेगी। सरकार का, बिहार सरकार का एक पैसा भी नहीं खर्चा होना है। केंद्र की सरकार ने ऑलरेडी प्रपोजल जो है ओके करके रखा है, बजट भी सैंक्शन कर दिया है। सिर्फ जमीन देनी है और जमीन भी यहाँ से प्राइवेट जमीन जैसे लोगों ने दिया है उसको भी बिहार की सरकार जो है प्रपोजल जो है आगे भेजने का काम नहीं कर रही है। ये दो प्रमुख मांगे हैं। बाकी और भी जो 25 सूत्री मांगे जो हम लोग पहले से मांगते आए हैं वो भी उसमें मांग है, लेकिन ये दो मुख्य ऐसा मांग है जिसको सरकार को माननी पड़ेगी। नहीं तो बिहार की जनता जो है वैसे ही आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ जो है सुबह में जुट रहा है और जो उनके साथ जो है धरने पे जो लोग बैठेंगे और आने वाले वक्त में भी बैठेंगे। तमाम अन्य जिलों के भी लोग आएंगे जहां जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जैसे मधुबनी में नहीं है, सुपौल में नहीं है, सहरसा में नहीं है, जिन जिला में केंद्रीय विद्यालय नहीं है वहां के भी लोग आके धरने पे जो है बैठने का काम। क्या तैयारी की गई है? दिन रात धरना चलना है, आमरण अनशन है, तो उपेंद्र कुशवाहा तो भूखे बैठेंगे जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है। बाकी लोग जो आएंगे वो भी भूखे रहेंगे कि उनके नाश्ते खाने की व्यवस्था है? देखिए, स्वाभाविक है, सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हम सब लोगों के नेता हैं, तो वो तो आमरण अनशन पे हैं। निश्चित रूप से कुछ कार्यकर्ता जो उनके साथ रहेंगे, जिनको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वो भी उनके साथ आमरण अनशन पे बैठेंगे। बाकी और भी जो लोग 2000, 4000, 5000 लोग रहेंगे तो स्वाभाविक है उन लोग के खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। वहाँ लोग बाहर से आएंगे, दूर दूर के जिले से आएंगे तो उन लोग के खाने पीने की व्यवस्था वहाँ रहेगी। लेकिन आमरण अनशन 24 घंटे का है, पूरी रात पूरे दिन चलती रहेगी। जब तक हम लोग की मांग न मान लिया जाए तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे। कहा जा रहा है कि बारी बारी से महागठबंधन के घटक दलों के नेता बैठेंगे, जीतन राम मांझी बैठेंगे, तेजस्वी यादव बैठेंगे, मुकेश सहनी बैठेंगे। कितने नेताओं ने कंफर्मेशन दे दी है, टॉप लेवल के नेताओं ने, जो आमरण अनशन पर आकर बैठेंगे उपेंद्र कुशवाहा का साथ लेंगे? श्रीकांत जी, ये तो कोई ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस तो है नहीं कि मंच सजा हुआ और मंच पे जो है सो सबका लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ, नेम प्लेट लगा हुआ है। ये तो सामाजिक आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। सामाजिक आंदोलन में हम लोगों ने सबका सहयोग मांगा है और जहाँ तक आपने देखा ही है कि ये तेजस्वी जी से भी मिले हैं, वो मुकेश सहनी जी से भी मिले हैं, मांझी जी से भी मिले हैं, कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह, सबसे मिल के आए, गिरिराज सिंह से भी मिले। और निश्चित रूप से दिल्ली में जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे तो नवादा के सांसद से भी मिले हैं, औरंगाबाद के सांसद से भी मिले हैं और गिरिराज सिंह से भी मिलने का उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा था। मैं उस समय था दिल्ली में, लेकिन उस मुलाकात हुई नहीं। उसके बाद मैं पटना आ गया, लेकिन मुझे लगता है मुलाकात उनकी हुई होगी मुझे इसका। तो सबका सहयोग और जहां तक गिरिराज जी तो शुरू से कहते हैं कि नवादा में स्कूल खुलना चाहिए, उनका प्रपोजल था, उन्होंने प्रपोजल भेजवाया था। तो मुझे लगता है कि गिरिराज जी का भी समर्थन हम लोग को प्राप्त होगा और तमाम अन्य जो हैं विधायक हैं डिफरेंट जैसे कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, हम लोगों ने सबको लेटर लिखा है। जितने भी बिहार के विधायक हैं, जितने भी बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं, जितने लोकसभा के सांसद हैं, सबको हम लोगों ने लेटर बाजाबता प्रूफ के साथ दिया है कि देखिए कि कौन गलत है कौन सही है, नीतीश कुमार जी गलत हैं या माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सही हैं। ये हम लोगों ने देखने का काम किया है। एक एक लेटर का जो पब्लिक डोमेन में है आप लोगों को भी देने का काम किया है। मांग सरकार मान लेगी तभी खत्म होगा अनशन या पहले भी हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से मांग तो सरकार को मांगनी पड़ेगी ना। बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये आमरण अनशन है, कोई अनशन एक दिवसीय अनशन नहीं है। जब आमरण अनशन होगा तो मरने तक की बात होती है। स्वाभाविक है हम लोग की इच्छा होगी, हम लोग की कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि जितनी जल्दी ये अनशन टूट जाए। अभी स्वाभाविक है कि हमारे नेता हैं, सब कुछ हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को सोचना है। नीतीश कुमार जी जो अहंकार में बैठे हुए हैं, एक छोटी सी मांग है, 1 सेकंड भी नहीं लगना है उनको जैसे प्रपोजल को ओके करने में, उसको लटका के बैठे हुए हैं। उनकी मंशा सही नहीं है, नीति सही नहीं है। और मैं तो कहता आया हूँ आपको हमेशा से, वो चाहते नहीं है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी
तो 12 करोड़ आबादी में सिर्फ एक नीतीश कुमार जी ही नहीं हैं जो मुख्यमंत्री के लायक हैं, और 15 साल तक बिना काम किए हुए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया है। बिहार की जनता जवाब मांगती है, बिहार की जनता जाग चुकी है, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर जाग चुकी है, और बिहार सरकार को मानना ही पड़ेगा श्रीकांत जी। और आप लोग भी वहां हैं ही, रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, कवरेज करते रहेंगे। देखिएगा जो अपार जन समर्थन मिलेगा, सरकार जो है नहीं टिकेगी, सरकार की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने सुन लिया कि थोड़ी देर में ही उपेंद्र कुशवाहा आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये आमरण अनशन कब तक चलेगा, सरकार कब तक उनकी मांग मानेगी, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और जैसे ही उनकी मांग पूरी होगी, उनका आमरण अनशन टूटेगा, हम आपके लिए खबर लेकर आएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो मेडिकल बुलेटिन जारी होगा उनके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि उनको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, तो उस पर भी हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी। आप लगातार बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। हम लगातार उपेंद्र कुशवाहा के आमरण अनशन की खबर दिखाते रहेंगे। वहाँ क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, सब बताएंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।